हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जारफ अड्डा चैनल पे। मैं प्रियंका, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर, आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी। CSIR IITR के अंदर अभी ये जॉब अपॉर्चुनिटी निकली है, विच इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च। सो यहाँ पे परमानेंट जॉब्स निकली हैं, जिसके बारे में कंप्लीटली आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो चलते हैं IITR की वेबसाइट पे, विच इज़ IITR.res.in। इसके अंदर रिक्रूटमेंट वाला जो सेक्शन है, इसमें आप जब नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे पेज पे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो सेकंड वाला नोटिस है, नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर IITR 1/2025 फॉर द पोस्ट ऑफ JSA। इस पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे फॉर द डिटेल एडवर्टाइजमेंट, तो ये एडवर्टाइजमेंट आपका ओपन होगा। इसमें पूरी डिटेल्स दी हुई हैं। फॉर्म फिलिंग शुरू हो गया था 17 से, और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग की वो 19 है, जो अब क्लोज आ रही है। सो टाइम थोड़ा सा हमारे पास लिमिटेड बचा है। 5 बजे तक शाम को 19 मार्च को आपको लास्ट डेट है जब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो पर्टिकुलर पोस्ट हैं वो हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है। और पोस्ट कोड A, B और C, तीन अलग अलग पोस्ट कोड में रिक्रूटमेंट निकला है। यहाँ पे पोस्ट कोड A जो है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का, उसमें टोटल 6 सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें अनरिजर्व की 2, OBC की 2, SC की 1 और EWS की 1 सीट है यहाँ पर। पोस्ट कोड B भी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स का है ये वाला। पर्टिकुलरली इसमें 2 पोस्ट हैं, अनरिजर्व की 1 और OBC की 1। पोस्ट कोड C जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज के लिए है, जिसमें 2 पोस्ट हैं जो कि अनरिजर्व कैटेगरी की है। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका मांगा गया है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 12th। सो 10+2 आपका होना चाहिए इक्विवेलेंट। इसके अलावा आपका कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, और कंप्यूटर को यूज़ करके ये जो है टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है, जिसके अंदर रिलैक्सेशन दिए गए हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। पे लेवल 2 है आपका, सेल 1 ऑफ पे मैट्रिक्स एज पर 7th पे कमीशन। और आपका जो अप्रॉक्स सैलरी बनेगा इट विल बी 35,600, जिसमें टोटल अमाउंटमेंट्स ऑन मिनिमम ऑफ स्केल इंक्लूडिंग इस सब में HRA TA सब कुछ इंक्लूड करके बताया गया है, DA अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सो 35 वर्ड्स पर मिनट या 30 वर्ड्स पर मिनट कोरस्पॉन्ड्स टू दिस। सो ये पूरा जो है किस तरह से आपका टेस्ट होगा वो सब यहाँ पे आगे दे रखा है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। नाउ कमिंग टू एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन। सो मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम अभी हमने देखा 28 ईयर्स है। इसमें कुछ कैटेगरीज हैं जिनको रिलैक्सेशन दिया गया है। सो जो भी कैटेगरीज बिलोंग कर रही हैं, अपर एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स का इनको मिलेगा फॉर शेड्यूल कास्ट, और 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस को। इसके अलावा कुछ जो लेडीज़ हैं जो कि डाइवोर्सी या फिर विडो है, इन लोगों के लिए 35 ईयर्स एज लिमिट रखा गया है, और 40 ईयर्स जो SC की इस तरह की फीमेल्स हैं उनके लिए रखा गया है। सो ये और भी काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, इनको आप नोटिफिकेशन कंप्लीटली पढ़ के देख सकते हैं। अब सिलेक्शन मेथडोलॉजी पे आते हैं। आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या रहेगा, किस किस तरह से इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। सो इस पोस्ट के लिए जो स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन फॉर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल, फाइनेंस, अकाउंट्स एंड स्टोर परचेज, तीनों का सेम ही एग्जाम होने वाला है। देयर बी 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2 इन द रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसको आपको क्वालिफाई करना है तभी पेपर 2 आपका करेक्ट होगा। और पेपर 2 विल बी इवेलुएटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु सिक्योर मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स इन पेपर 1। मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो द क्वेश्चंस विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ द लैंग्वेजेस। ठीक है, जो कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ इंग्लिश में ही आएंगे। नाउ स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन आपका जो लेवल है वो 12th का होगा। टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसको दो जो पेपर्स में डिवाइड किया गया है उसके बारे में। सो जो पेपर 1 है उसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, और इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो मतलब हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो टोटल 200 नंबर का पेपर हो गया। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
और मेंटल एबिलिटी टेस्ट विल बी सो डिवाइस सो एज टू इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या आएगा, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सिचुएशनल जजमेंट। सो ये सब टॉपिक्स इस पेपर के अंदर कवर होंगे पेपर 1 में। अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो पेपर 2 आपका जो है, पेपर 2 के अंदर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। सो कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे इसमें, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज, और इन दोनों ही सब्जेक्ट्स के 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स 150 है फॉर ईच पार्ट, सो दैट बेसिकली मीन्स हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, और अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी। सो बेसिकली टोटल ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये हो गया 300 मार्क्स का, और 300 में से बेसिकली आपको नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है। सो 100 क्वेश्चंस इस पोर्शन में आएंगे पेपर 2 के अंदर, और आपको जो टाइम गिवन है दैट विल बी 1 आवर। 1 आवर का टाइम आपको दिया जाएगा पेपर 2 के लिए। 100 क्वेश्चंस आएंगे और 300 मार्क्स का पेपर होगा। 1 नंबर हर एक गलत क्वेश्चन करने पे आपका कट जाता है यहाँ पे। अब जो मेरिट लिस्ट है वो पेपर 2 के बेसिस पे बनेगी सिर्फ। पेपर 1 इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, और पेपर 2 के बेसिस पे आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनेगी। इसके बाद में होगा आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शंस होने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स ये हो गई कंप्लीट डिटेल्स जिसके बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं किस किस तरह से आपका जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट है और जो डिटेल्स हैं दी हुई हैं। अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, आपको अप्लाई करना है इस वेबसाइट पे जा करके, और कोई भी एग्जामिनेशन में अप्लाई करने का मोड नहीं है एक्सेप्ट फॉर दिस वन। द कैंडिडेट्स मस्ट गो थ्रू इंस्ट्रक्शंस, तो अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिएगा, और कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको क्लियरली मेंशन करना है। नाउ कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे, सो आपका 500 रुपीज़ का फ़ी है, नॉन रिफंडेबल होगा टुवर्ड्स एप्लीकेशन, और वो बेसिकली कहाँ पे करना है आपको ये बता दिया जाएगा। नाउ इसके अलावा बताया गया है जो पेमेंट डिटेल्स हैं तो ये मेंशन करनी होगी आपको, जहाँ भी आप जब आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप डाल रहे होंगे तो उस बिफोर सबमिशन आपको ये पेमेंट करना है, और इसकी जो डिटेल्स हैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर फिल करनी होगी। इसके अलावा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वो डिटेल्स यहाँ पे दे रखी हैं। ये सब की सब चीज़ें आप लेकर के बैठें जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हो। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पे अलग से आपको अपलोड करने हैं, वो ये डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप फॉर्म फिल करने के लिए बैठेंगे तो उससे पहले आपके पास में होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स ये पूरी डिटेल है। इसके अलावा जो भी एनेक्चर्स आपके हैं सर्टिफिकेट से रिलेटेड या और जो भी एनेक्चर्स हैं वो सब यहाँ पे दे रखे हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा किस फॉर्मेट में आपको जो है अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह बनवाने हैं। सो स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप इंटरेस्टेड हैं CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च के अंदर, जो काफ़ी अच्छा प्रॉमिसिंग और एक परमानेंट जॉब है जिसके लिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स देखते रहते हैं। सो ऑलमोस्ट सभी बच्चे जो अभी देख रहे होंगे वीडियो को, एलिजिबिलिटी तो सभी की है, एज लिमिट ज़रूर आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अगर आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई करें, ट्राई करना आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लाइफ में रोल प्ले कर सकता है। सो और इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।